सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिजीज आती है और इसका चर्चा हमेशा आप देखे होंगे कि इसके चाहे वो पैटर्न मेडिसिन हो या फिर और अदर मेडिसिन हो, इनके सब अलग अलग सिम्टम है। तो इसको थोड़ा सा हम एनाटोमी को इसको समझेंगे कि ये जो सिस्टम है लिकोरिया, ये क्या चीज है। अगर आप देखें, अगर एनाटोमिकली इस चीज को देखा जाता है तो इसको हम लोग महज तीन चार इसमें डिवाइड कर सकते हैं। अब पहला इसमें क्या होता है कि इसमें सारे लोग एक तरफ चले जाते हैं, या तो वो सीपिया दे देंगे या तो पल्सर दे देंगे या इस तरह की कुछ मेडिसिनें देते हैं। लेकिन हम इन चीज को पहले समझेंगे कि ये क्या कारण है और ये किस चीज से होके आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये चीज समझना पड़ेगा, जब इसमें सवा केसेस जो ग्लैंड होता है, ये एक्चुअली स्किन के आसपास होती है। ठीक है, तो जो प्री मेच्योर गर्ल्स होती है, चाहे छोटे उम्र की लड़कियां, खास करके आपको 12 साल से नीचे या फिर 14 साल से नीचे जिनको पीरियड्स नहीं होते हैं, इनमें ये ग्लैंड एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, जब ये ग्लैंड एक्टिव नहीं होते हैं तो फिर उसके बाद एक समस्या आती है, एक वल्वो एक होता है जेंटल वेजिनल। ठीक है, तो अब इस ग्लैंड का काम क्या होता है, ये एक होता है कि इसका काम है एक ऑयल पैदा करना स्किन के बीच में। तो और सेम उसी तरह से अगर आप लिकोरिया में जाए तो जो वल्वल होता है ना, ठीक है, जो वल्वल होता है इसको हम लोग देखेंगे। सॉरी, थोड़ा सा ये कर लेते हैं हम। वल्वर, तो इसमें पहला हम देखेंगे कि वल्वर ये होता है कि जब ये अगर सेबेकस ग्लैंड इसका अगर कभी ये, एक तो लड़कियों में जो हमने बताया कि अंडर एज में इसको ये डेवलप जब नहीं होता है, तो ऐसे केसेस में बच्चियों में ये लिकोरिया का सिस्टम आ सकता है। या फिर ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें देखा यह जाता है कि जिसमें ओल्ड एज वुमेन है, जिनको ये ग्लैंड जो है एट्रोफी होने लगती है, ऐसे केसेस में भी ये डिस्चार्ज होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों केसेस में ये डिस्चार्ज होता है। तो ऐसे में ये वल्वर लिकोरिया के इसमें देखा जाता है एनाटोमिकली। तो हम लोग क्या करते हैं, सीपिया की तरफ चले जाते हैं, ये करे जाते हैं। लेकिन अगर किसी का एज, जैसे आपको हमने बताया कि ओल्ड एज वुमेन, तो अब ओल्ड एज वुमेन में होता यह है कि इनके जो ऑर्गन है, ये जब हार्मोनल इसमें जब इम्बैलेंस होता है तो इसके ऑर्गन डैमेज की तरफ जाता है। तो हमको इसको बचाने के लिए हमको मेडिसिन लेकेसिस का यूज करना चाहिए। ठीक है, हम इसका यूज करेंगे। और अगर यही बच्चियों में अगर हो तो हम इसमें मेडिसिन क्यू बाबा बोल के देख सकते हैं। क्यू बाबा, ये मेडिसिन हम इसमें देख सकते हैं। ये एक आम है और इसकी कोई भी पैथोलॉजिकल सिम्टम आपको नहीं दिखेगा। आप अल्ट्रासाउंड कीजिएगा या फिर कोई भी एक चीज दिखे, इसमें कोई भी चीज आपका नहीं दिखेगा। एक होता है, अब एक लिकोरिया एक ऐसा है, इसको आप आम भाषा में कहिए कि एनीथिंग डिस्चार्ज, है ना, जो जेंटल कैनाल से एनी चीज डिस्चार्ज होता है। ठीक है, और ये एक लुब्रिकेंट का काम करता है म्यूकस मेम्ब्रेन को। जैसे आपका ऑर्गन अगर किसी से इरिटेशन होता है तो ये इरिटेशन आपको क्या हो सकता है, आपको पिन वार्म से भी हो सकता है, ये इन्फेक्शन से भी हो सकता है। ये तो इसके इरिटेशन जब होते हैं तो ये क्या करते हैं, जो आपके लिब्रिकेंट है, ये वहां से निकलते हैं और निकलने के बाद बाहरी चीजों से लड़ने की कोशिश करते हैं और उसको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, और वही डिस्चार्ज आपको लिकोरिया के नाम से जाना जाता है। जब अदर एज में देखें, खास के यंग एज में अगर महिलाओं में देखें, तो हम एक साइकोलॉजिकल मेडिसिन उनमें ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब साइकोलॉजिकल मेडिसिन बहुत सारी है, अगर हम उसका नाम लें तो बहुत सारी है। तो हम लोग सबसे पहले हमने आपको बताया कि वल्वर हो गया एक। ठीक है, दूसरा एक हम आपको ये वेजिनल के बारे में बता रहे हैं, वेजिनल। ठीक है, तो ये लुब्रिकेंट जैसे निकलता है तो यहां से जैसे ही वो इरिटेशन पैदा किया
ठीक है। तो जब इरिटेशन जब उसको पैदा किया तो ये आपके, हमने बताया आपको इन्फेक्शन से हो सकता है, आपको पिन पॉइंट वार्म से हो सकता है, बैक्टीरियल, ये किसी भी तरह ट्रांसमिटेड हो सकता है। क्योंकि देखा यह जाता है जब ये वहां पे रहता है तो अगर लंबा समय तक रहे, ठीक है, लंबा समय तक अगर रहे तो हम उन मेडिसिनों में हम नोसोड का यूज करेंगे। ठीक है, हम नोसोड का यूज करेंगे। वो नोसोड आपका मेडोरिनम हो सकता है, वो नोसोड आपका सिप्लिनम हो सकता है। तो इन मेडिसिनों को जब आप यूज कीजिएगा, उसके बाद जब मेडिसिन की तरफ जाइएगा, अगर बहुत लंबा समय तक ये रहता है, क्रोनिक केसेस में है, तो हम मेडिसिन नाइट्रोम्यूर को देख सकते हैं, मेडिसिन थूजा को दे सकते हैं। ये इनके कॉन्स्टिट्यूशन के मेडिसिन है। लेकिन अगर इनिशियल स्टेज में है, इरिटेशन है, बर्निंग सेंसेशन है, पेन है, तो हम फर्स्ट इन्फ्लामेशन के तौर पर इस नोसोड के बाद हम जो फर्स्ट इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है, जैसे इकोनाइट है, ठीक है, फेरम फोस है, हम इन मेडिसिनों के तरफ हम जाएंगे। ठीक है, इससे ये क्या होगा, जो एक्यूट इन्फेक्शन है ये उसको मार देगी। फिर उसके बाद अगर आपको फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो आप नाइट्रोम्यूर, थूजा, कैलकेरिया, लाइको, कैलकेफोस, ये बहुत सारी एक वैरायटी ऑफ मेडिसिन है, हम इस मेडिसिन के तरफ हम जाएंगे। लेकिन आपको पहले अगर इन केस में आपको देखना पड़ेगा। दूसरा, इसमें अब हम तीसरे केसेस में जाएंगे, ये दूसरा हो गया। ये तीसरे केसेस में हम जाएंगे। एक हो सकता है कि आपके सर्वाइकल में हो सकते हैं, ठीक है, एक लंबा समय तक आपके जो यूट्रस के वाल है, अगर उसमें कोई भी इंफ्लेमेशन हो गई, आपने इस कंडीशन को ठीक नहीं किया, उसके बाद ये सेकेंड स्टेज में, जिसको आप सब अक्यूट कह सकते हैं। अब ये सब अक्यूट कंडीशन होता क्या है कि पेशेंट जो है अक्यूट और सब, एक अक्यूट और क्रॉनिक के बीच में जब सफर कर रही है, यहाँ पे तो है ही है पहले से ये ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल या फिर कोई भी इन्फेक्शन से है, जब इनके बीच में ये सब अक्यूट कोर कर रहा है, तो हम इनके सब अक्यूट केसेस को और इसके अक्यूट केसेस को देखेंगे, तो ये यहाँ पे इन्फ्लामेशन ला सकती है। तो इनमें क्या हो सकते हैं, इनमें क्या होते हैं, मसल्स होते हैं, इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं। जब इनफे इन्फ्लामेशन हो तो हम इसमें, जब कोई भी इंजरी होती है तो हम उस चीज को सबसे पहले हम उसको पॉइंट आउट करेंगे। तो अब ये पॉइंट आउट क्या क्या हो सकता है, आपको परफुल यूट्रस हो सकता है, आपको बल्की यूट्रस हो सकता है, ठीक है, ये काउजेस हो सकते हैं। तो ऐसे मेडिसिनों को देखने के लिए हमारे पास मेडिसिन पोडोफाइलम है, हमारे पास रूटा है, जो इसको, इसके सब अक्यूट से इसको निकाल दे। फिर उसके बाद आपको आना ही होगा, आपको जो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पे, ठीक है। और फिर हम जब नेक्स्ट टाइम इसकी वीडियो हम आपको अपलोड कराएंगे, तो फिर उसमें हम आपको सारा एक सिस्टम से हम दिखाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।